जय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अन्ना स्टडी एग्जामिनेशन के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं आपके बीएसएफ एचसीएम के बारे में। बीएसएफ एचसीएम के आपने जो थंबनेल पे देखा है, आपके 4 बड़े बदलाव आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। क्या क्या आप लोगों के बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आपके सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग। नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहला बदलाव तो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर वो बदलाव कर रखा है जो आप देखोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, किसी का वीडियो देखने का काम ही नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में ये दे रखा है कि पिछली बार कोई भी इसमें एरर उसके अंदर डिटेल से नहीं दे रखा, कौन सा एरर काउंट होगा कौन सा नहीं होगा। अब की बार दे रखा क्या क्या एरर काउंट होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा, आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग में भी चेंज हुआ है, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर बैक स्पेस का इश्यू है। चौथा, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आगे, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं पहले से। तो इसके अंदर पिछली बार क्या था, आपने कोई भी वर्ड टाइप किया जैसे राम एंड श्याम, तो आपने राम के अंदर आर एम के स्थान पे आर ई एम लगा दिया और आगे आपने एंड लगा के श्याम भी लिख दिया। तो पिछली बार ये सब का क्या रूल था, आपने आर ई एम लगाया था ना, तो ई को हटा के ए वापस कर सकते थे पूरा वाक्य लिखने के बाद भी। माउस से एमएस वर्ड के अंदर जाके वो सही कर सकते थे आप, उसके अंदर ये सुविधा थी। लेकिन अब की बार क्या कर रखा है कि आपने राम एंड श्याम भी लिख दिया ना, तो श्याम का भी अगर एक भी अल्फाबेट आपके गलत है तो कुछ लोग कहते हैं कि बैक स्पेस अलाउ होगा, तो आप बैक स्पेस है उसको सही कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आपका वो भी अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका मेरे पास एक प्रूफ है। तो प्रूफ कौन सा है, पिछली बार बीएसएफ एचसीएम का जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें कहीं फर्क भी किसी प्रकार का एरर की कोई बात नहीं थी। अब की बार और पिछली बार जो सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन था ना, उसमें एरर बता रखे थे। आप वो एरर नहीं कर सकते हो, जाके डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेना। नहीं है आपके पास तो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम। और फिर ये सब के अंदर अब की बार क्या किया है, सीआरपीएफ का वही नोटिफिकेशन वहां से उठा के अपने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, कॉपी पेस्ट किया, डिक्टो वर्ड टू वर्ड, एक पॉइंट का फर्क नहीं मिलेगा उससे इसमें। तो सीआरपीएफ की सेम कट ऑफ रहने, सेम टाइपिंग रहने वाली है, आप सोच सकते हो। क्योंकि अगर उन्होंने एक वर्ड का, एक पॉइंट का भी, एक लेटर का भी उन्होंने मिसमैच नहीं किया, तो सोच लो किस प्रकार टाइपिंग रहने वाली है। फिर बात करते हैं दूसरी, नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार क्या था, आपके 5% सीआरपीएफ में मार्क थी, इसके अंदर बीएसएफ में 10% एरर मार्क थे। अब की बार बीएसएफ के अंदर 5% एरर मार्क है, सेम सीआरपीएफ वाला वर्ड वही, एक एरर आपका होगा मार्क से अलग, 5% तो मार्क है। अगर एक एरर आपने ज्यादा कर दिया तो 10 वर्ड राइट है वो कट जाएगा, यानी कि 1 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मान के चलो पिछली बार जिन्होंने अभी टाइपिंग निकाली है बीएसएफ एचसीएम से, मैं 100% सबका नहीं बोल रहा, लेकिन 90% जो भी लोग पिछली बार देके आए वो अब की बार बिठा देना उनको, वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना रूल बना दिया। कौन सा रूल है, तो ये मैं बता रहा हूं। अगर आपने पिछली बार 35 वर्ड टाइप कर दिए 10 मिनट के अंदर, 350 वर्ड टाइप किए, आपकी गलती कितनी हुई, 10% के हिसाब से 35 गलती होगी, आप पास हो, आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। अब की बार आप पहुंचे वहां, गए थे, 35 वर्ड आपने टाइप किए, 350 टाइप किए, मान लो आपने 40 टाइप किए, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा, 40 आपने टाइप किए, 40 वर्ड से आपके 400 हो गया, 400 का 5% कितना हुआ, 20 गलती होगी, 20 गलती आपकी माफ होगी, आप खुश हो गए। अगर आपने गलती कर दी थी पिछली बार की तरह, इस बार भी 35 गलती कर दी और आपकी स्पीड भी 5 ज्यादा है, 40 है, पिछली बार 35 थी, फिर भी आप फेल हो। कैसे फेल हो, 5% गलती से 20 गलतियां होती, 20 गलती का, एक गलती का 10 वर्ड घटेंगे, 20 गलतियों का कितना घटेगा, 20 वर्ड घटेंगे, 20 वर्ड कटेंगे, एक मतलब एक गलती का 10, 20 गलती का 200 वर्ड, यानी कि 20 वर्ड पर मिनट स्पीड कम हो जाएगी, आपकी स्पीड बचेगी 20 वर्ड पर मिनट। उसमें आपको मालूम है कोई पास नहीं करने वाला, 35 चाहिए, 20 में वो पास कैसे करेंगे। आप अगर 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 55 वर्ड टाइप करते हो ना, 55 की स्पीड अगर आपकी होती है ना, फिर भी आप फेल हो, उसकी आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर मैं बताता हूं, अगर आप 93 की एक्यूरेसी लेके आते हो फिर भी आप फेल हो। 93 की एक्यूरेसी लेके आ रहे हो, 40 वर्ड आपने पर मिनट टाइप कर दिए, फिर भी आप फेल हो। कैसे फेल हो, 93 कितना परसेंट हुआ, 7% एरर हो गए आपके, 7%। अगर आप 400 का निकालोगे कितना आएगा, 728, 28 वर्ड आपके टोटल गलत हुए, उसमें से 5% यानी 20 गलती माफ है, 8 गलती आपकी ज्यादा बची, 8 का 1 का 10, 8 का कितना 80 कट गए, 80 निकाल दो आप 400 में से, कितने बचे 320, 320 में 10 का भाग दो, कितना बचे 32 की स्पीड पे आपको कौन पास करेगा।
यानी कि आपकी स्पीड 40 की आ रही है, 93 की एक्यूरेसी है, फिर भी आप फेल हो, फिर भी फेल हो। अगर 938 की स्पीड आ रही है, 94 आपकी एक्यूरेसी है, फिर भी आप फेल हो। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि टाइपिंग पे फोकस करो। अब बैक स्पेस की, अगर उन्होंने टाइपिंग का पूरा मैटर वहां से पूरा का पूरा कॉपी कर रखा है, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रखा है, सेम एक्यूरेसी उन्होंने अपना रखी है, तो यार एक चीज आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि वो सीआरपीएफ अगर बैक स्पेस अलाउ नहीं करती तो बीएसएफ को अपने सॉफ्टवेयर पे कैसे बैक स्पेस अलाउ करने देगी? क्योंकि सीआरपीएफ की भी तो इसके अंदर पोस्टें शामिल है ना, अकेली बीएसएफ की तो पोस्टें नहीं, सेंटर अकेले बीएसएफ के तो नहीं बने, सीआरपीएफ की फिजिकल सेंटर बने, वो भी फिजिकल करवा रहा है। उस हिसाब से सोच के चलो, मान के चलो, ठान लो आपका बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। फिर भी मान लेते होगा तो आप वही वर्ड काट सकते हो जो अभी अभी प्रेजेंटली आपका गलत हुआ है लेटेस्टली। आपने 2 मिनट पहले कोई वर्ड गलत कर दिया, उसको काट के वापस ठीक नहीं कर सकते। ये बीएसएफ में मौका था, अब की बार मौका नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं अब की बार तो स्क्रीन पे देख के टाइपिंग करनी होगी, कैसे होगी? पिछली बार कट ऑफ 92 गई थी, बीएसएफ मूर्ख थोड़ी ना है कि अब की बार आपको कट ऑफ 95 पहुंचा देगी और आपको आराम से टाइपिंग करने देगी। नहीं, बीएसएफ ऐसी होती तो फिजिकल क्यों लेती भाई? इसी प्रकार करना था बीएसएफ को भाई, नॉर्मली टाइपिंग देनी थी तो वो पहले फिजिकल क्यों लेती? फिजिकल में पहले तो लड़कों को फेल किया उन्होंने। पिछली बार 5 लाख लड़के एग्जाम देने बैठे थे, अब की बार 3 लाख लड़के मुश्किल से एग्जाम देंगे। 2 लाख लड़के तो वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, जो होशियार बंदे थे। पिछली बार होशियार थे वो भी एग्जाम में बैठे, फिर फिजिकल आराम से उनका हाइट चेस्ट हो गया और टाइपिंग उन्होंने निकाल दी, क्योंकि सीजीएल में टाइपिंग मांगते, सीजीएल में वो बंदे टाइपिंग दे चुके थे, आराम से निकल गई। उस हिसाब से वो पास हो गई। अब की बार क्या, टाइपिंग भी हार्ड कर दी सीजीएल की, तो उसके आगे 1/4 भी टाइपिंग नहीं, उस हिसाब की टाइपिंग कर दी, फिजिकल कर दी। इस हिसाब से वो सीजीएल वाले सारे लड़के आउट हो गए, सीजीएल सीएचएस सारे लड़के आउट हो गए, दिल्ली पुलिस के सारे लड़के लगभग आउट है। अगर उनका फिजिकल अच्छा होता है फिर भी वो आउट है, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल बाद में तैयारी करते हैं, एग्जाम के बाद में। पहले कौन, एग्जाम से पहले कौन फिजिकल की तैयारी करता है? आप देख रहे हो आर्मी में कितना कंपटीशन था, पहले बहुत कम करते थे। अब क्या हो रहा, 4 साल की हो गई फिर भी लोग घुसे घुसे, क्यों घुसे? क्योंकि पहले आपका रिटर्न रिटर्न हो गया, हाँ यार एग्जाम तो हो गया, अब तो फिजिकल है, फिजिकल तो मैं निकाल सकता हूँ। पहले क्या, अरे यार एग्जाम बाद में होगा, पहले फिजिकल, उस हिसाब से हो जाता है माहौल। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर फिजिकल का पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एग्जाम देने वाले 3 लाख लड़के हैं, 3 लाख लड़कों में मान के चलो 40-50 हजार लड़के तो आपके एग्जाम देने ही नहीं पहुंचेंगे, 2-2.5 लाख लड़के होंगे। 2-2.5 लाख में से पिछली बार आपकी कट ऑफ, मैं सीआरपीएफ की मान के चलता हूँ, ये सब का तो क्या है कि पिछली बार एक तो फिजिकल पे इशू हो गया, एक टाइपिंग पे बहुत ज्यादा सरल थी, फिर पेपर भी सरल था, 3 ऑप्शन थे। अब की बार तीनों ही कट, पेपर भी मॉडरेट आएगा, इजी भी नहीं आएगा, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, आप समझ सकते हैं। फिर फिजिकल कर दिया इन्होंने, लड़के होशियार बाहर हो गए। टाइपिंग हार्ड कर दी इन्होंने सीआरपीएफ की तरह, और लड़के बाहर हो गए। तो सोच के चलो, वो 10% लड़कों को बुलाना चाहते हैं वैकेंसी 10 गुना, तो अब मान के चलो वो 10 गुना नहीं, 30 गुना के समथिंग पहुंच जाएंगी आपकी। 50,000 लड़कों को तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये मान के चलो टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग के अंदर आपको क्या करना है, कीबोर्ड लाना है, मोबाइल से कनेक्ट करना है, आराम से घर पे टाइपिंग। मेरी अभी प्रेजेंट टाइम 40 के समथिंग स्पीड आ रही है ऑनलाइन। ऑफलाइन अभी तक मैंने भी शुरू नहीं किया, आप भी कर सकते हो कभी भी चाहे। अगर आपका मॉक में स्कोर 70+ आ रहा है तो आप 100% पेपर टाइपिंग की तैयारी करो, आपको 100% टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये मेरी गारंटी। 70 से प्लस आ रहा है, आपका फाइनल सिलेक्शन, शॉर्ट सिलेक्शन है। 75, 80 ये आ रहा है, आराम से शॉर्ट सिलेक्शन है, टाइपिंग निकाल लेना बस। क्यों? क्योंकि लड़के तो पहले ही बाहर हो गए थे। आप आरडब्ल्यू का मॉक उठा के देखो, मार्च का मॉक देना आपको, उसमें एक टेस्ट देना, एक क्वेश्चन करना, छोड़ देना, पूरा मॉक सबमिट कर देना। उसमें जाके आप टोटल अटेंडेंस देखोगे ना, 50,000 60,000 टोटल अटेंडेंस होंगी मॉक के अंदर। वो सीजीएल वाले बंदे थे। अब जाके देना, देखना 12,000 13,000 14,000 लड़के कहाँ गए? उस समय एग्जाम का कोई नन्ना पता भी नहीं था, मालूम भी नहीं था कब होगा। इस पे तो मालूम है जुलाई में एग्जाम होगा या फिर अगस्त में तो फाइनल एग्जाम है।
मान के चलो, फिर भी लड़के कहाँ, 12,000 13,000 बस इतने लड़के बचे, 3,000 है टोटल फिजिकल पास, उसमें से 12,000 लड़के। अरे कंपटीशन नहीं है, लड़के सारे के सारे आर्मी में घुसे पड़े हैं। अब आर्मी वाले लड़के की इससे आप तुलना कर सकते हो, उनका 30 जून तक तो उनका एग्जाम होगा। अब वो 1 महीने में क्या कर लेंगे, जो पिछले 6 महीने में नहीं कर पाए वो 1 महीने में क्या कर पाएंगे। आप समझ सकते हो बीएसएफ एचएम क्या तैयारी कर रहे हो। तो टाइपिंग इसमें मैटर बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। और फिर आर्मी वाले लड़के, मान के चलो उनमें से 20% लड़के होशियार भी, वो भी आपको कंपटीशन देंगे। 20% लड़के में टाइपिंग नहीं होगी, फिर तो आज से टाइपिंग शुरू कर दो। और फिर वो एग्जाम देने के बाद में अब की बार ये फर्स्ट फेज की आर्मी की भर्ती है तो फिजिकल भी जल्दी होंगी, वो फिजिकल में रूल्स जाएंगे, उस हिसाब से कंपटीशन बहुत कम है। आप टाइपिंग निकाल लो, सिलेक्शन ले जाओ इसमें, ये एक ही मेथड है इसका। और इसमें आपको मैं क्या बताऊं, बस टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। ये सब एसएम की अगर आपको ये बदलाव नहीं नजर आ रहे हैं कहीं, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, और उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। आप देख लेना क्या क्या वाकई बात मैंने गलत बोली है या सही बोली है। वीडियो अच्छा लग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। टाइपिंग की रही बात, आगे आप कमेंट कर देना। टोटल अभी कितने बचे हैं, समथिंग मान लो 2.5 महीने बचे हैं, 70 दिन मान के चलिए, 70-75 दिन बचे हैं टाइपिंग तक का। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम का तो पहले ही हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइपिंग आपको फिंगर पे करवा दूंगा। ऐसे 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 लोगे आप, ऐसे 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 नाम लिखो, ठीक है, बिना देखे। ऐसा करना चाहते हो आप नीचे कमेंट कर देना। डेली की एक वीडियो आएगी, शाम को आपको लाइव आके बताऊंगा क्या करना क्या नहीं किया, आज आपने क्या नहीं किया, वो सारी बातें। वीडियो को एक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना छोटा सा, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय।